हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो 2 का फर्स्ट पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई ब्रैकेट में दिया है मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मान लिए ये कोई आयताकार भूखंड है, ये कोई आयताकार भूखंड है, ठीक। तो ये हो गई आयताकार भूखंड की लंबाई और ये हो गई आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक। अच्छा, मान लिए आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। कितनी है, x मीटर मान लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। कितनी लंबाई दी है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। तो चौड़ाई कितनी x है, इसका 2 गुना कर दो, 1 अधिक है तो 1 जोड़ दो, मीटर, ठीक। तो आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो गई, 2x + 1 मीटर। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितनी माने हो, x मीटर, तो लिख दिए x मीटर। अब आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर कितनी आई है, 2x + 1 मीटर, ठीक। अब भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, तो हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की जगह पर रख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्या हो गया, ये हो गया आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528। लंबाई देखिए कितनी है, लंबाई है 2x + 1, तो लंबाई की जगह पर रख दिए 2x + 1 गुणे चौड़ाई कितनी है, x है, तो चौड़ाई की जगह पर x रख दिए बराबर 528। अब देखिए x की गुणा जब 2x में होगी तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसके बाद x की गुणा जब 1 में होगी तो ये हो जाएगा प्लस का x बराबर 528। 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -528 बराबर 0। यही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो पहले आप समझिए कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। तो एक पूर्णांक हम 1 ले लें, ठीक। तो अगला धनात्मक पूर्णांक कब मिलेगा, 1 जोड़ने पर, ठीक। अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक फिर कब मिलेगा, 1 जोड़ने पर। फिर अगला अगर हम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक देखें कब मिलेगा, तो फिर हम क्या करें, 1 जोड़ दें, ठीक। तो देखिए ये 3 है, 1 जोड़े तो क्या मिल गया, 4 मिल गया, ठीक। अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, फिर 4 में क्या करो, 1 जोड़ दो, तो क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे मिलते, 1 1 हम जोड़ते जाएं तो हमें क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मिलते जाएंगे। तो मान लिए एक धनात्मक पूर्णांक 10 है, ठीक। तो अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ दें 11 हो जाएगा। 11 के आगे का क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 11 में फिर 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। ऐसे अगर एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम 100 मान लें, ठीक। तो अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 100 में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 101।
अगला फिर हम धनात्मक क्रमागत पूर्णांक निकालें तो क्या हो जाएगा 101 में फिर एक हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 102। ठीक, तो ये होते हैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो इसी प्रकार से अगर हम एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x मान लें, ठीक, तो अगला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कब मिलेगा, x में एक हम जोड़ दें। ठीक, तो क्या मिल जाएगा हमें x+1। ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक, और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक, तो एक पूर्णांक अगर x मान लें तो दूसरा कब मिलेगा, एक जोड़ने पर, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x+1 है। ठीक, ये रफ वर्क था, मिटा दें इसको। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। प्रश्नानुसार, ठीक, तो प्रश्नानुसार हमें दिया है इनका गुणनफल 306 है। क्या दिया है, गुणनफल बराबर हमें दिया है 306। तो x गुणे x+1 बराबर 306। तो x की गुणा जब इस x में होगी तो ये हो जाएगा x² प्लस x की गुणा जब 1 में होगी तो ये हो जाएगा x बराबर 306। तो x² प्लस x 306 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 306 बराबर के उधर कुछ नहीं बचा तो लिख दिए 0। यही आंसर है, आप नोट कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो 2 का है थर्ड पार्ट, लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, जो आयु वाले क्वेश्चन लगाते हैं उसमें हमेशा वर्तमान आयु ही मानते हैं। ठीक, तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब माँ की वर्तमान आयु बराबर, ठीक, तो दिया है रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो क्या करेंगे, रोहन की आयु में हम 26 जोड़ देंगे तो माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष। ठीक, अब क्या दिया है अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। तो रोहन आज देखो कितने वर्ष के हैं, x वर्ष के हैं। ठीक, बात किसकी कर रहा है, 3 वर्ष पश्चात की। तो जब भी पश्चात की बात करें या बाद की बात करें, ठीक, तो हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु में उतना जोड़ देते हैं। तो कितने वर्ष पश्चात पूछ रहा है, 3 वर्ष पश्चात, तो क्या करेंगे, x में 3 जोड़ देंगे तो लिख दिए x प्लस 3 वर्ष। जैसे समझ लीजिए, जैसे आज हम मान लो 20 साल के हैं। ठीक, अब कोई पूछ रहा है कि 3 साल बाद आपकी आयु क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, हमारी आज उम्र कितनी है, 20 वर्ष है, उसमें हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, 3 तो क्या हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा। तो आज से 3 वर्ष बाद हम 23 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, अगर पहले की बात करता है या पूर्व की बात करता है तो उतना हम घटा देते हैं। जैसे आज हम 20 साल के हैं, 5 वर्ष पूर्व पूछता आप कितने वर्ष के थे, तो क्या करेंगे, 20 से 5 हम घटा देंगे। तो बाद के लिए हम जोड़ते हैं और पूर्व या पहले के लिए हम घटा देते हैं। ठीक, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो गई, x प्लस 3 वर्ष। अब लिखेंगे 3 वर्ष
पश्चात माँ की आयु। ठीक, तो देखिए माता जी आज कितने वर्ष की हैं? x प्लस 26 वर्ष की हैं। ठीक, अब कह रहा 3 वर्ष पश्चात, तो इसमें क्या करेंगे? 3 हम जोड़ देंगे। ठीक, 3 जोड़ दिए वर्ष, तो 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु हो गई x प्लस 26 प्लस 3 32 वर्ष। ठीक, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दिया है 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी है? x प्लस 3 वर्ष गुणे 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी है? x प्लस 32 वर्ष। ठीक, तो ये क्या हो गया? 3 वर्ष पश्चात रोहन और उनकी माँ की आयु का गुणनफल हो गया। ठीक, ये कितना दिया है? 360। अब गुणा करा दो, x की गुणा जब इस x में होगी तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x की गुणा जब 32 में होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 32x। इसके बाद 3 की गुणा जब x में होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 3x। इसके बाद 3 की गुणा जब 32 में होगी तो ये हो जाएगा 87 बराबर 360। x स्क्वायर प्लस 32 प्लस का है 32x और 3x ये भी प्लस का है तो ये हो जाएगा 32x प्लस का प्लस 87। 360 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 360 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखिए 87 प्लस का है और 360 माइनस का है, तो 360 से हम 87 घटा देंगे। यहाँ घटा दो, 360 माइनस 87 हासिल लाएंगे, 10 से 7 जाएगा 3, यहाँ बचा 5, हासिल लाए हो गया 15, 15 से 8 निकालेंगे 7 बचेगा, यहाँ बचा 2, तो ये हो गया देखिए माइनस का 273 बराबर 0। आप नोट कर लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। दिया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूरी कितनी दी है? दूरी बराबर है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है? सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय को हम मान लेंगे t1 बराबर, तो देखिए शुरुआत में दूरी कितनी है? 480 है, 480 किलोमीटर बटे में चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे में लिख दिए x। ठीक, देखिए दूरी की जगह पर 480 रख दिए और चाल की जगह पर x रख दिए। ठीक, ये क्या है? समय है, तो मात्र इसका क्या हो जाएगा? घंटे। इसके बाद नई चाल। ठीक, अब क्या होती है? रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो देखिए पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब क्या हुई? रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो क्या करेंगे? x से हम 8 घटा देंगे, तो रेलगाड़ी की नई चाल हो गई जाके x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, दूरी अब भी उतनी है, तो दूरी बराबर कितनी है? 480 किलोमीटर। ठीक, अब समय t2, फिर देखिए समय बराबर समय क्या माने इस बार? t2, तो समय बराबर होता है दूरी,
बटे चाल, तो दूरी कितनी है 480 है, तो दूरी की यहाँ पर रख दिए 480 बटे में चाल कितनी है x माइनस 8, तो चाल की यहाँ पर रख दिए x माइनस 8 मात्रक घंटे, क्योंकि ये समय है तो इसका मात्रक क्या होगा घंटे। प्रश्नानुसार ठीक। तो क्वेश्चन में दिया है कि जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है तो उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो इसका मतलब T2 बड़ा है, T2 क्या है बड़ा है, तो ये T2 माइनस T1, इसका अंतर कितना आएगा 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो ये अंतर किसके बराबर हो जाएगा समय का 3 के बराबर, ठीक। तो T2 माइनस T1 बराबर हो गया 3 घंटे। अब देखिए T2 कितना है 480 बटे में x माइनस 8 माइनस T1 है 480 बटे में x बराबर 3। अब लासा ले लो, तो लासा कितना हो जाएगा x और x माइनस 8, x और x माइनस 8 का लासा हो गया x माइनस 8, तो इसके बटे में देखिए x माइनस 8 है, ये है क्या नहीं x नहीं है, तो इसमें x गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 480x माइनस, अब देखिए इसके बटे में क्या है x है क्या नहीं है x माइनस 8 नहीं है, तो इस 480 में x माइनस 8 गुणा करेगा तो 480 ब्रैकेट के भीतर x माइनस 8 बराबर क्या दिया 3 दिया, 3 लिख दिए, तो 480x माइनस। अब देखिए 480 जब इस x में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 480x, माइनस का 480x। इसके बाद माइनस 480 जब माइनस 8 में गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस, 8 0 0 8 अठाई 64 के 4, 8 0 0 8 अठाई 64 के 4 हासिल है 6, 8 चक्कू 32 6 38 बटे में नीचे भी गुणा करा दो, तो इस x की गुणा जब इस x में होगी तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस x की गुणा जब माइनस 8 में होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 8x, तो माइनस चिन्ह लगा दिए, ठीक, 8x बराबर 3। अब देखिए 480x प्लस का है 480x माइनस का कट गए, तो 3840 बटे में x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो और कैंची गुणा कर दो, तो 3 की गुणा पहले x स्क्वायर में होगी तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसके बाद 3 की गुणा जब माइनस 8x में होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 24x बराबर 3840 की गुणा जब 1 में होगी तो ये हो जाएगा 3840। अब 3x स्क्वायर माइनस का 24x इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3840, कैसा होगा ये माइनस का बराबर 0। अब देखिए पूरा समीकरण 3 से भाग हो रहा है तो भाग कर दो 3 से, लिख दो दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, तो इसमें जब 3 से भाग करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर, इसके बाद माइनस चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह लगा दिए। अब 24 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 8, x लिखा है x लिख दिए, माइनस अब भाग करना है 3840 को 3 से, तो 3 एकम 3, अब 8 में देखेंगे तो 3 दूना 6, बचा कितना 2, हो गया 24, 3 8 24, बचा कितना 0, तो 0 लिख दिए बराबर 0। आप नोट कर लीजिए।